दोस्तों हाल ही में रूस से ऐसी खबर आ रही थी जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। खबर ये थी कि रूस ने भारत को सैन्य डील कैंसिल करने की धमकी दे डाली है और भारत के सामने ये शर्तें रख दी हैं कि अगर भारत ने रूस की मदद उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने से रोकने की नहीं की तो रूस भारत से नाता तोड़ लेगा। अब दोस्तों रूस की तरफ से भारत को कथित तौर पर धमकी दे जाने के बाद रूस की तरफ से ही अब एक बड़ा ऐलान हुआ है। इस ऐलान में रूस भारत को अपना सबसे कीमती शहर सौंपने जा रहा है, यानी जमीन समेत भारत को इसे देने का ऐलान हो चुका है। और जो शहर भारत के हवाले किए जा रहा है वो सोने और तांबे जैसे खनिजों के साथ ही कई बहुमूल्य धातुओं से भरा पड़ा है। तो वहीं दोस्तों भारत को रूस एक साथ कामोव KA-226 हेलीकॉप्टर्स भी देने वाला है। अब आप कहेंगे कि ये अचानक से कैसे संभव हो गया? कल तक तो रूस भारत को धमकी दे रहा था, मोदी को धमका रहा था कि वो FATF की जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें रूस को ब्लैकलिस्ट करने का प्लान बन चुका है, उस मीटिंग को ही रद्द करवा दे, उसके अंदर वो रूस का सपोर्ट करे, साथ ही पश्चिमी देशों का इस मामले में किनारा कर ले। लेकिन दोस्तों अब पूरा का पूरा गेम ही बदल चुका है। तो आखिर ये सब कुछ क्या है? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र क्या है? इस षड्यंत्र के अंदर की कहानी क्या है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत और रूस के बीच दोस्ती कई सालों से चली आ रही है। इसे तोड़ने के लिए पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप एक हो चुके हैं, साम दाम दंड और भेद की नीति अपना चुके हैं और जो साजिशें की जा रही हैं वो लगातार आपके सामने भी आ रही हैं। ऐसे ही दोस्तों एक बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है भारत और रूस के बीच गलत फहमी पैदा करने के लिए। लेकिन अमेरिका को यह पता नहीं था कि उनकी इस गलती का फायदा भारत को और भी ज्यादा मिल जाएगा, वो भी रूस की तरफ से। रूस ने भारत को तोहफों से लाद दिया है और भारत को सैन्य रूप से ताकतवर बनाने के लिए अब उसने पूरा जोर लगा डाला है। यानी दोस्तों जो रूस चीन के कहने पर नहीं रुका वो अब इस तरह की बातों से रुकने वाला नहीं है। और दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा स्टोरी थी जिसको प्लांट किया गया और इसको इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुतायत में चर्चित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक बड़ी कहानी थी। रूस की भारत को धमकी के दावे की निकल गई हवा, उल्टा रूस ने भारत को दे डाला दनादन सैन्य तोहफा। भारत को अपने सबसे कीमती शहर की जमीन सौंप देगा रूस। दोस्तों जिस तरह से यह खबर पूरी दुनिया में फैली कि रूस ने भारत को धमकी दे दी है, अब दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिमी देशों की चाल थी। भारत और रूस के बीच दोस्ती को तोड़ने के लिए यह भी एक तगड़ा प्रयास था। अब रूस ने इन दावों की पोल खोलने के लिए भारत को सैन्य तोहफा देना शुरू कर दिया है, जिसमें अब यह कंफर्म हो गया है कि रूस भारत से दोस्ती नहीं तोड़ने जा रहा, बल्कि इस दोस्ती को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए वो आगे बढ़ चुका है। दरअसल दोस्तों भारत ही ऐसा देश है जो रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा सकता है। यानी कि पश्चिमी देशों की ये चाल फेल हो चुकी है। अब दोस्तों रूस ने भारत को जो तोहफे दिए हैं उनकी बात मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। दोस्तों रूस ने भारत को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े तोहफे दे डाले हैं। नंबर 1 है भारत के साथ परिवहन गलियारा बनाया जा रहा है। नंबर 2 भारत को एक साथ कामोव KA-226 हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। नंबर 3 भारत को रूस में सैटेलाइट सिटी बनाने का ऑफर दे डाला है और बाकायदा इसके लिए रूस जमीन भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों ये तोहफे ऐसे हैं जो किसी भी देश का दिमाग हिला देंगे। हालांकि रूस ने पहले ही भारत को अपने देश में सैटेलाइट सिटी बसाने का ऑफर दे डाला था, बाकायदा लैंड के साथ, बाकायदा अपनी जमीन को भारत को सौंपने जा रहा है। लेकिन जब से पश्चिमी देशों ने रूस और भारत के संबंध खराब करने की साजिशें शुरू की हैं, तब से रूस ने भारत से जल्द से जल्द व्लादिवोस्टोक शहर में सैटेलाइट सिटी बसाने की बात तेज कर डाली है। दोस्तों इसके साथ ही रूस भारत को S-400 की अगली खेप सौंपने के लिए जल्द ही तैयारी कर रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको इस सैटेलाइट सिटी के बारे में बता देता हूं जो भारत को
चीन के मुकाबले ज्यादा सशक्त बना देगी। दरअसल दोस्तों, भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण व्लादिवोस्टोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने का फैसला किया है। खुद रूस भी पहले भारत को ऐसा करने के लिए कह चुका है। रूस का यह शहर काफी अहम है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यह शहर तेल और गैस के खजानों से लबरेज है। इसके साथ ही इस शहर के नीचे बहुमूल्य खनिज दबे पड़े हैं और दोस्तों, चीन इस पूरे के पूरे शहर को खा लेना चाहता है, वो इस पे कब्जा कर लेना चाहता है। आप विश्वास भी नहीं करेंगे ये जानकर कि चीन तो रूस के शहर पर अपना दावा भी ठोक चुका है और यही कारण है कि रूस इस शहर में भारत को इनवाइट कर रहा है। और दोस्तों, भारत पीएम मोदी की 4 ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में शहर में बंदरगाह, सड़कें और ऊर्जा बुनियादी ढांचे बनाने वाला है। रूस भी व्लादिवोस्टोक में भारत की उपस्थिति के लिए काफी उत्साहित है। इसके पीछे वजह यह कि चीन रूस के व्लादिवोस्टोक शहर पर अपना दावा ठोकता रहता है, वो इसे अपनी लैंड बताता है और रूस चीन की एहसान फरामोशी अच्छे तरीके से जानता है। लिहाजा इस इलाके में रूस भारत को लाना चाहता है, क्योंकि भारत जानता है कि इस इलाके में चीन की काट क्या है और कैसे यहां से चीन को भगाना है। इसके अलावा रूस और भारत उत्तरी समुद्री मार्ग यानी एनएसआर के साथ एक ट्राई आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रसंस्करण सुविधाओं को लॉन्च करने पर भी काम कर रहे हैं। इस दौरान पूर्वी जलमार्ग के जरिए भारत और रूस के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते हुए व्यापार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत से व्लादिवोस्टोक तक एक कंटेनर भेजने की लागत मॉस्को से भारत तक भेजने की लागत से 30% तक कम है। इससे भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इससे पहले दोस्तों, पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत उत्तरी पूर्वी रास्ते को विकसित करने और उसे वैश्विक व्यापारिक रास्ते में बदलने में रूस की मदद करना चाहता है। उत्तरी समुद्री रास्ता या नॉर्दर्न सी रूट में रूस का पूरा आर्कटिक का इलाका और सुदूर पूर्वी इलाका आता है और दोस्तों, पुतिन चाहते हैं कि इस रास्ते को विकसित कर लिया जाए, जिससे इस वीरान इलाके को बड़ा फायदा मिल सकेगा। ये इलाका वैश्विक ट्रांसपोर्ट का हब बन सकता है। इस रास्ते के बनने से यूरोप तक जाने का खर्च और समय दोनों ही बच जाएंगे। दोस्तों, अब तक जहाज स्वेज नहर या पनामा नहर के जरिए ही रूस तक पहुंचते थे। अब इस रास्ते के जरिए बहुत कम लागत में भारत के जहाज रूस तक पहुंच जाएंगे। खैर दोस्तों, जिस तरह से रूस ने भारत के लिए व्लादिवोस्टोक जैसे शहर को खोल दिया है, जिसके पास में भारत अब अपना सैटेलाइट शहर बसाने जा रहा है, एक तरह से भारत के लिए ये वो खजाना हाथ लग चुका है जो भारत को आने वाले दिनों में माला माल कर सकता है, क्योंकि ये शहर इतनी ज्यादा ताकत रखता है कि किसी भी देश को अमीर बना सकता है। और दोस्तों, यहां पर भारत जोरदार एंट्री कर चुका है। बड़ी बात तो यह है कि यहां से भारत सीधे सीधे चीन पर भी नजर रख पाएगा और इसके जरिए भारत बड़ा खेल कर सकता है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या वास्तव में जिस FATF को लेकर के पश्चिमी देशों ने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया था, वो अब रूस ने जिस तरीके से ऑफर दिए हैं उससे साफ हो जाता है, या फिर मामला कुछ और है? कमेंट करके जरूर बताएं।